तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण वेदांत चर्चा कर रहे थे। जब वो आश्विन का आंधी का बात हुआ, एक तो भूकंप हुआ था रथ यात्रा के दिन। मास्टर भयभीत होके गंगा स्नान करने जा रहे थे, फिर वापस आ गया। उस अवसर पर ठाकुर ने उनको याद दिला दिया, आश्विन झड़ तुम्हार मने आछे। कब बचपन में उनका ये आंधी आई थी, उनको याद था। तो उन्होंने आश्चर्य हो गया, ठाकुर कैसे पता चल गया। उस समय तो ठाकुर के साथ उनका मुलाकात भी नहीं हुआ, परिचय भी नहीं था। तो उन्होंने प्रश्न किया मन ही मन, क्या ठाकुर गुरु रूप में जन्मावधि मुझे रक्षा कर रहे हैं? तो ठाकुर न केवल मास्टर मशा की याद दिलाया, फिर बाद में बताते हैं उस दिन का जो दूसरा घटना हुआ था वो भी ठाकुर के याद था। कहते हैं वो आंधी बहुत दिन चढ़ जाने के बाद हुआ था, एवं पेट सब उखड़ गया था दक्षिणेश्वर में, और भोगराग भी बहुत देर से शुरू हुआ, किसी हालत से किया गया था। इतना डिटेल ठाकुर का याद है। लेकिन ठाकुर इसको कहने के बाद कह रहे हैं कि यही तो अवस्था है, यही अच्छे ही नहीं, कभी भी कुछ हो सकता है। फिर इसके आधार पर ठाकुर ने जो बताया कि जब पूर्ण ज्ञान हो जाता है, ज्ञान लाभ होने के बाद मरना और मरना एक ही हो जाता है, दोनों ही अलिक हो जाता है। Both killing and dying become transitory. इसका कोई become unreal, कोई रियलिटी नहीं है। In reality everything is Atman, ever existing, शाश्वत, चिरंतन, न हन्नते हन्नमाने शरीरे। बट इन appearance it comes and goes, it is born and it dies. So nothing is born, nothing is dead, they exist always. चिरंतन उनका अवस्थिति है। इसलिए ठाकुर ने बताया जो लीला और नित्य का फर्क। नित्य इज इटर्नल, इसमें चेंज नहीं है। लीला इज चेंजफुल। लेकिन ईश्वर नित्य रूप से चिरंतन है और लीला रूप से परिवर्तनशील है। तो ईश्वर का ही दोनों रूप से प्रकाश। ये नहीं कहा जाएगा कि लीला मिथ्या है, लीला भी है, लेकिन वही उसका स्वभाव है, जिसका लीला उसका ही नित्य है। ठाकुर इसके बात बताया। इस अवसर पर वहाँ पर ठाकुर कहते हैं, इसके बाद वो बैठक खाना घर में जाके बैठे, एवं उस समय महेंद्र मुखर्जी वहाँ पर उपस्थित थे। वो भी भक्त थे। मुकुज्य भातृद्वय, दोनों भाई आया जाया करते थे।
हाथी बागान में जिसको मैदा का फ्लावर मिल था, बड़ा भक्तिमान थे, दक्षिणेश्वर में भी जाते थे। तो महेंद्र मुखर्जी का आचा का उपस्थित हुआ एवं छोटे नरेन और छोकरा भक्तगण थे। एक हरि बाबू आए थे जिसका उल्लेख किया है मास्टर महाशय, हरि बाबू के विवरण दिया है। इस विचित्र विवरण, नोटवर्दी, आज के ज़माना में ऐसे नहीं मिलेगा। 23-24 साल का युवा है, अकेले रहते हैं एवं वेदांत चर्चा करते हैं। वेदांत चर्चा इनका पसंद है। ठाकुर इनको बड़ा प्यार करते थे और वो अकेला पसंद करते थे, इसलिए ज़्यादा दक्षिणेश्वर में नहीं जा सकते थे। देखिए कैसे कैसे साधक ठाकुर के पास आके उपस्थित हुआ। इस टू लिव एलोन हरि बाबू, और वेदांत चर्चा करना उसका रुचि था एवं ठाकुर के भक्त भी थे। तो ठाकुर उन्हीं का मतवाद अवलंबन करते हुए उसको आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि वेदांत में कहते हैं ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, यही तो ना, और कुछ है? और तो कुछ है नहीं। ये सार वाक्य है जो कि शंकराचार्य ने कहा है, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या जीव ब्रह्म ही बना पड़ा। मात्र अर्ध श्लोक में मैं बता दे रहा हूँ जो कि कोटि कोटि ग्रंथ में विस्तार पूर्वक कहा गया है। इट कैन बी समराइज्ड इन हाफ वर्स, हाफ श्लोक। वो क्या है? ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या जीव ब्रह्म ही बना पड़ा। ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, अपरिवर्तनीय है, चिरंतन है, शाश्वत है। और जगत वो परिवर्तनशील है। जगत मिथ्या मतलब जगत का परिवर्तन मिथ्या है। जगत का ब्रह्म रूप में स्थिति सत्य है। इसलिए हरि महाराज जो अंतिम समय में काशी में उनका अनुभूति के अनुसार वो बताया था, ब्रह्म सत्य जगत सत्य जगत ब्रह्म प्रतिष्ठित। जो रज्जु में सर्प भ्रम का जब फेमस एग्जाम्पल दिया जाता है, दैट अपीयरेंस ऑफ ए स्नेक इन ए रोप, तो रोप है, रोप को ऊपर स्नेक सांप दिखा जा रहा है। तो सर्प दर्शन भ्रम है, वो मिथ्या है। लेकिन रज्जु तो है, सब कुछ बोगस नहीं है। देयर इज समथिंग, सुपर इम्पोजिशन इज फॉल्स। जो रज्जु है उसको सांप देखना ही गलत है। इसीलिए वो चले जाने से कुछ नहीं होता है, वो रियलिटी नहीं है, वो भ्रम है। इसीलिए बताया ठाकुर ने ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। लेकिन ठाकुर कहते हैं लीला जिनको है उसका भी नित्य है, यारी लीला तारी नित्य। इसको एक आश्चर्य ठाकुर समन्वय कर दिया कि जो लीला का जो प्रकाश है और नित्य है, दे आर इंटर रिलेटेड। एक नया बात ठाकुर बोल रहे हैं, वो ध्यान से सुनना पड़ेगा कि जब ब्रह्म है, जो उनका जो सत्यापन हुआ है ब्रह्म रूप से, निराकार रूप से,
अभी ठाकुर एक उदाहरण के माध्यम से ये समझा रहे हैं। जो केले का पेड़ होता है, कला गाছের খোল ছাড়িয়ে গেলে মাছ পাওয়া যায়। खोलेरी माज माजेरी खोल। केले का पेड़ में जब खोला बाहर में रहता है, द शीड्स, इफ यू गो ऑन रिमूविंग, अगर उसको एक एक करके निकाल के फेंक देते हैं तो बीच में क्या मिलता है? दैट पीथ, माजा मिलता है। तो केले का पेड़ में ठाकुर कहते हैं कि खोला अगर आप उसको हटाए, खोला है इसीलिए माजा है, माजा है इसीलिए खोला है। बोथ आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ये एक नया संयोजन दे दिया। दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। द पीथ एंड द शीड्स आर डिपेंडेंट ऑन वन अनदर, ईच अदर। जब तक शीद है तब तक पीत है, जब तक पीत है तब तक शीद है। और जब एक नहीं रहेगा तब दूसरा भी नहीं रहेगा। ठाकुर कहते, ये बात समझाने के बाद, वो समझने के बात है, जब तक लीला है तब तक नित्य भी है। जब लीला नहीं रहेगा, जब दो नहीं रहेगा, तब क्या है वो बोल नहीं पाओगे। ब्रह्म सत्य तब उच्चारण में नहीं किया जाएगा, तब नथिंग इज देयर। इफ देयर इज वन विदाउट ए सेकेंड, तो बोलने वाला कौन है, सुनने वाला कौन है? केश खौपट तिपेक। ठाकुर कहते थे कि लवण पुत्तलिका जब वो गल गए तब आके कौन बोलेगा कि हम बोल नहीं पाएंगे? बानी स्तब्ध हो गया। तखन बोलছেন, तखन जा आछे ता आछे। तब उल्लेख किया नहीं किया जाएगा, तब सब कुछ रुद्ध हो गया। कौन बोलेगा? तब एवरीथिंग बिकम्स मर्ज्ड इन वन। तो जो नॉलेज, नोअर एंड टू बी नोन बिकम्स वन। ऑल एज आई एंड ब्लिस। एवरीथिंग बिकम्स आई। जैसे कि संग ऑफ द सन्यासीन में स्वामी विवेकानंद ने कहा है, thus day by day, the covering is concluding verse, thus day by day till karma's power spent, release the soul forever. No more is birth, nor death, nor I, nor thou, nor man. The I has all become, the all is I and bliss. No thou art that, sannyasin bold. Say Om Tat Sat Om. जब वो अहंकार भी भगवान निर्मूल कर देते, पूछे देन मोच देते हैं, तब क्या रहता है, क्या होता है, वो बोला नहीं जाएगा। अवांग मानसो गोचरम बोझे प्राण बोझे जार। एक संगीत में स्वामी विवेकानंद व्यक्त किया है, ना ही सूर्यो ना ही ज्योति, ना ही शशांको शेखर। वहाँ पर कुछ नहीं है और वो वाक्य मन का अतीत है। जो उस अवस्था में पहुँचा है वो अनुभव कर सकता है, लेकिन व्यक्त नहीं कर सकता है। इट इज़ अनस्पीकेबल। It cannot be explained, it cannot be described, but it can be felt. ठाकुर कहते हैं जिस अवस्था में
सब कुछ एकाकार हो जाता है। लेकिन आखिरी अवस्था में हमें जानना चाहिए दोनों ही बराबर है, ईश्वर का अवस्थिति है, लीला भी सत्य है, नित्य भी सत्य है। जब तक ब्रह्म सत्य कहलाता है तब तक ब्रह्म का जो लीला है, उसका जो डायनामिज्म है, उसको मानना पड़ेगा। श्री ठाकुर ने दूसरा जो उदाहरण दिया पानी का, जल हिले दुल्ले जल, स्थिर थकलो जल। जब कोई मूवमेंट नहीं है, कोई मोशन नहीं है, स्थिर है, वो भी पानी है, और जब लहरा है तो भी पानी है। तो जब नित्य है, जब लीला है, तो अलग अलग भेद है, प्रकाश के तारतम्य है, दोनों ही लेना पड़ेगा। और इसके साथ विशिष्ट अद्वैतवाद जोड़ते हुए ठाकुर कहते हैं तिनी चतुर्विंशति तत्व হয়েছেন। ये बात और एक बात ठाकुर बता रहे हैं कि 24 का तत्व है जो विभाजन, वही समष्टिगत में वही ब्रह्म है। वेदांत में कहा ब्रह्म माया, सांख्य में कहा है पुरुष प्रकृति इत्यादि। तो यहाँ पर जो 24 तत्व का बात बोला है, 24 में विभाजन है, अलग अलग है। तो कोई मनीषीगण को मतानुसार ये 24 तत्व है पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण और पांच विषय एवं मन बुद्धि चित्त अहंकार। हमारे जो इंद्रियां हैं 5 कर्मेंद्रियानी एवं पंच ज्ञानेन्द्रियानी, 5 ऑर्गन्स ऑफ एक्शन, 5 ऑर्गन्स ऑफ नॉलेज। ये 24 तत्व ठाकुर बोल रहे हैं यहाँ पर। एक मत में ये 24 तत्व है, उसमें पंच प्राण भी लिया है। तो पंच कर्मेंद्रिय कौन है? जिससे हम क्रिया करते हैं, कर्म करते हैं, डू समथिंग। बाक पानी पादपाई उपस्थ, वाणी जो बातचीत करते हैं, हाथ पा हस्त पदादि एवं 2 लोअर ऑर्गन्स, ये पंचकर्मेंद्रियानी। और पंच ज्ञानेन्द्रियानी द ऑर्गन्स ऑफ नॉलेज, इससे हम सेंस कर सकते हैं, जान सकते हैं। वो पंच ज्ञानेन्द्रिय है, चक्षु कर्ण नासिका जीवा त्वक। और ये पंच ज्ञानेन्द्रिय का पंच विषय है, रूप रस गंध वर्ण स्पर्श। ये 15 हो गया। और पंच प्राण, हमारे जो स्थूल शरीर है, इस फिजिकल बॉडी, इसको शीशा का सामने दिखाई पड़ता है, इसके पीछे हमारे एक प्राणमय शरीर है, जिससे हम श्वास प्रश्वास क्रिया लेते हैं। और प्राणमय शरीर का पंच प्राण का क्रिया होता है, प्राण अपान उदान व्यान समान, जिससे हम श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, सांस संतुलित करके रखते हैं। When we yawn, that is also प्राण का है व्यान। और जब उसको संतुलित हो जाता है, जब हमारा शरीर में कर्म चलता है, वो भी प्राण का एक अवस्था है।
वो प्राण क्रिया से हम लोग इवन वी मेंटेन आवर बॉडी। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रित बताया ना, हम जो प्राण क्रिया चलता है, प्राण को संतुलित रखने से ही हमारा मन संतुलित होता है। और ये प्राण जो प्राणमय शरीर है, अन्नमय शरीर, उसके बाद प्राणमय शरीर, प्राणमय कोश, उसका पीछे मनोमय कोश। ये जो 24 तत्व में मन और चित्त है, मनोमय कोश में है। बाई विच वी कॉजिटेट, डेलिबरेट एंड बाई विच वी रिमेंबर। ये चित्त और मन का विभाजन है, और उसके पीछे हमारे विज्ञानमय कोश, इसमें बुद्धि विराजित है, और आखिर में हमारा अहंकार। तो ये सब मिला के जो विवरण हुआ है, तो हमारा 24 तत्व इसमें मिलता है। पंच प्राणेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय इत्यादि। कोई कोई मनुष्यगण का यह मतवाद है, लेकिन सांख्य दर्शन अनुसार ये 24 तत्व में पांचों प्राण को नहीं लिया गया, उसका विभाजन अलग है। वो प्रकृति विकृति का विभिन्न विभाजन से 24 तत्व हुआ है। तो जो भी मतवाद से हो, ये कहना है कि एक ब्रह्म ही सब कुछ हुआ है, ब्रह्म का छोड़ के कुछ नहीं है। वो जब स्थिर है और जब चंचल है, दोनों ही उनका दो रूप है। तो यहाँ पर यद्यपि ठाकुर 24 तत्व का बात बोले हैं, तब तक हमें जानकारी होना चाहिए 24 तत्व क्या है। एक मनुष्यगण के ऊपर नियम अनुसार 24 तत्व बताया, फिर 24 तत्व क्या है सांख्य दर्शन अनुसार, वो अगले दिन बताएंगे, तब धारणा स्पष्ट होगा। व्हाट इज दिस 24 तत्व, 24 एलिमेंट्स, इसका अगले दिन चर्चा होगा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार का अवसर है, शाम को चंडी पाठ होगी, आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।